हेलो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का थर्ड लेक्चर देखेंगे। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो उनको ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने का मतलब कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख के बनाते हैं और एक ट्रायंगल बनेगा जिसका थर्ड साइड जो है वो रिवर्स ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ये इसका रिजल्टेंट बतलाएगा। यहां से देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके लिए फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 10 ये एंगल के लिए अल्फा और बीटा के लिए 10 अल्फा इक्वल्स बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। 10 बीटा के लिए a साइन थीटा प्लस बी बाई अपॉन बी प्लस a cos थीटा। यह अल्फा जो है वो रिजल्टेंट ए के साथ एंगल बना रहा है और बीटा का एंगल जो है वो रिजल्टेंट बी के साथ बना रहा है। अब चार जो स्पेशल केसेस है उसमें पहला केस है वह केस है कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉस थीटा का वैल्यू 1, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे और कॉस थीटा का 1 और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ये कॉस थीटा और साइन थीटा ये दो बाउंडेड फंक्शंस हैं जिसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता। चूंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यहां हमें पुट करना है, इसका मतलब रिजल्टेंट जो मिलेगा वह सबसे बड़े मैग्नीट्यूड का। और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। यह हो गया हमारा पहला स्पेशल केस। ये पहला वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, तो रिजल्टेंट मिलेगा a प्लस। एक इसी डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। अब दूसरा केस देखते हैं। अगर वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो थीटा होगा 90 डिग्री। कॉस थीटा का वैल्यू 0। वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ट्रायंगल ऐसे बने। कॉस थीटा 0 तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा सिंपली रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो रूल्स है, ज्योमेट्रिकल रूल्स है, ज्योमेट्रिक के सभी और ट्रिगोनोमेट्रिक के जो सभी फार्मूला है, सभी तरीका यहाँ हमारा अप्लीकेबल होगा। आप प्रॉब्लम्स बनाने के लिए उसका प्रॉपर्टीज का ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको आप निकाल सकते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और ये एंगल है 10 अल्फा और ये बीटा 10 अल्फा, ये होगा हमारा ये b अपॉन b का मैग्नीट्यूड अपॉन a का मैग्नीट्यूड और 10 बीटा इक्वल्स a अपॉन b।
यह हो गया दूसरा केस। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में अगर थीटा 180 डिग्री, कॉस थीटा का वैल्यू -1, और यह है मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। इसलिए रिजल्टेंट जो मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मिनिमम। और ये फॉर्मूला कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दो। ये आ गया, फॉर्मूला आ गया a प्लस बी मिनिमम का मैग्नीट्यूड। ये हो गया √a² प्लस b² माइनस 2ab। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो स्क्वायर रूट हम लेंगे सीधा a माइनस बी नहीं लिख सकते, मॉड साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर संयोग से a का मैग्नीट्यूड छोटा और b का मैग्नीट्यूड बड़ा हो, तो a माइनस बी अगर लेते हैं मैग्नीट्यूड में, तो क्या होगा? निगेटिव क्वांटिटी आ गया। लेकिन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएंगे, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा हमेशा ही बड़े वेक्टर की तरफ। अब देखते हैं चौथा केस। चौथा केस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आप ये जो हमारा सेकेंड केस था, वो एस सी वर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे, वो उसको मैंने वैसा ही था। और ये आपका स्पेशल केस जो है, आपको सेकेंड क्वेश्चन एस सी वर्मा का इससे मिलता जुलता है। अगर a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, हमने पढ़ा है कि इस दोनों एरो का लेंथ इक्वल होगा, अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स θ/2। अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये आ जाएगा हमारा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos h a इक्वल्स b। a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड आएगा √a² प्लस a² प्लस 2a² cos a² प्लस a² 2a², यहां भी 2a², यहां भी 2a²। इसको कॉमन ले लिया, 2a² cos θ 1 प्लस cos θ। और ये दो फार्मूला हैं, इनको याद करें। 1 प्लस cos θ इक्वल्स 2 cos² θ/2 और 1 माइनस cos θ इक्वल्स 2 sin² θ। ये आ गया √2a² इंटू 2 cos² θ/2। जो अंडर ब्रैकेट है इसका यह अंडर स्क्वायर रूट साइन, इसका स्क्वायर रूट 2 और 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2, a² का स्क्वायर रूट a cos θ/2। इस फार्मूला से मिलेगा, सिंपल फार्मूला आ गया। अब देखते हैं इसमें भी सब केसेस, 3 केस सब केसेस देखते हैं। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट
का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो और साथ ही साथ अगर थीटा 60 डिग्री तो थीटा बाई 2 30 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल्स √3/2। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2a इंटू √3/2 इक्वल्स √3। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के √3 टाइम्स के इक्वल होगा। दूसरा सब केस देखते हैं। अब दूसरा सब केस, अगर थीटा 90 डिग्री हो, कॉस थीटा बाई 2 45 डिग्री, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यह होगा हमारा 1/√। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा 2a इंटू √1/√2 दिस √2। अब थर्ड केस, अगर सब केस है, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, साथ ही साथ थीटा 120 डिग्री हो दो वेक्टर के बीच, कॉस थीटा बाई 2 60 डिग्री, कॉस थीटा बाई 2 हाफ। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 2a इंटू हाफ प्लस ए, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। 90% प्रॉब्लम्स ये स्पेशल केस से ही आते हैं। आगे जो एप्लीकेशन आएगा, जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा, मैक्सिमम टाइम इसी स्पेशल केस से आता है। इसको याद रखना प्रॉब्लम बनाने में आसानी करती है। अब हम लोग पहले दो और रूल्स हैं ज्योमेट्रिकल मेथड में, उनको देख लेते हैं। दूसरा रूल है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। यह रूल कहता है कि जब जिस दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, उनको एडजेसेंट साइड लेते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें। इनका टेल जोड़ते हुए एडजेसेंट साइड लेते हुए एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। और ये पैरेललोग्राम का ये डायगोनल जो कि कॉमन टेल से पास करेगा, यह इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट, राइट। ये पैरेललोग्राम रूल कहता है। अब ट्रायंगल रूल कहता है, अब देखें ये वेक्टर है और ये अगर यहां हमने एरो मारा, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का, सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये भी वेक्टर बी होगा। जैसे इस ट्रायंगल में ट्रायंगल रूल लगाते हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट हमारा सेम मिलता है। इसका मतलब कि दोनों रूल, ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल सेम रूल। ये इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, और ये अल्फा, ये बीटा, फार्मूला सेम, सब कुछ सेम, कुछ डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमारा आएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा।
tan अल्फा इक्वल्स बी साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और tan बीटा इक्वल्स ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये इस तरह से हमने देखा कि पैरेललोग्राम रूल और ट्रायंगल रूल डिफरेंट नहीं है, वही सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं, केवल यूज ऑफ दीज रूल्स डिपेंड्स ऑन द कन्वीनियंस। या प्रॉब्लम बनाने में आपका पैरेललोग्राम ड्रॉ करना आसान हो तो हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने में ट्रायंगल ड्रॉ करना आसान हो तो हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट। ये दूसरा रूल हो गया। अब तीसरा रूल देखते हैं, पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये रूल दो से ज्यादा वेक्टर को एक साथ जोड़ने के लिए यूज होता है। हमने जो ट्रायंगल रूल पढ़ा, पैरेललोग्राम रूल पढ़ा, ये दो वेक्टर के एडिशन के लिए यूज होता है। लेकिन पॉलीगन रूल क्या होता है, दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ने के लिए एक साथ इसका यूज होता है। कुछ नहीं, ट्रायंगल रूल के ही तरह का है। जिन वेक्टर्स को दिया हुआ है उनको ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। जैसे ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकेंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर है, ये फोर्थ वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और ये लास्ट वेक्टर है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते चले गए। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को जो एरो जाएगा वो रिप्रेजेंट, इनके सम को रिप्रेजेंट। ठीक, अब देखते हैं ये इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो हमारा यहां से यहां तक पॉलीगन के कितने साइड होंगे, n साइड होगा। रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा होगा n+1 साइड। तो हम लोग बोलेंगे, इसका लैंग्वेज ये होगा, इफ n वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड आर रिप्रेजेंटेड इन ऑर्डर बाय n side of a n side of a polygon taken in of n+1 sides। पॉलीगन के कितने साइड्स होंगे, n+1 sides taken in order, then the n+1th side of the polygon in reverse order will represent this। ठीक, अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, v1 वेक्टर दिया हुआ है, वेलोसिटी, सेकेंड वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइव मीटर पर सेकेंड का, थर्ड वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइव मीटर पर सेकेंड का, फोर्थ वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड का, फिफ्थ वेलोसिटी दिया हुआ है
5 मीटर पर सेकेंड का। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इस एरो से रिप्रेजेंट होगा। ये भी 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पैरेलल हेक्सागन बन रहा है, पॉलीगन, वह ये आपका उनके सभी साइड इक्वल होंगे। रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन है तो सभी साइड इक्वल होंगे। हर इंटरनल एंगल 120 डिग्री का होगा। हम कहेंगे कि रिजल्टेंट जो है वेलोसिटी वह 5 मीटर पर सेकेंड का है और एट एन एंगल 120 डिग्री विथ द फर्स्ट वेलोसिटी। ठीक, अब एक क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस एचसी वर्मा से। वो पहले दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन का। दो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स दो वेक्टर ए और बी को अगर ऐड करना है, पहला वेक्टर ए लेकर के दूसरे वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं, या दूसरा वेक्टर के साथ पहला दूसरे या वेक्टर बी को पहला वेक्टर लेते हुए उसके साथ वेक्टर ए को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा? सेम आएगा, नो डिफरेंस। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब वेक्टर सेकेंड प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटेड। मीन्स तीन वेक्टर है ए बी प्लस सी, बी और सी, इनको आपस में जोड़ना हो तो पहले बी और सी को जोड़ ले और जो रिजल्टेंट मिला उसको ए के साथ जोड़ ले। तीनों का रिजल्टेंट क्या दे देगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। या पहले ए और बी को ही आपस में ऐड कर ले और जो मिला उसके साथ वेक्टर तीसरे वेक्टर को ऐड कर ले, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम होगा। कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो फायदा होगा, जिसमें आसानी होगी, उसको करेंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ एचसी वर्मा एक्सरसाइज का। ये कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक्स एक्सिस से एक वेक्टर ई 100 यूनिट का 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। दूसरा वेक्टर बी 100 यूनिट का 135 डिग्री एंगल बना रहा है। और तीसरा वेक्टर सी 100 यूनिट का, ये एक्स एक्सिस से 350 डिग्री। तो हम लोग पहले ए और बी को ऐड कर सकते हैं, बी और सी को पहले ऐड कर सकते हैं आपस में, और बी और सी को आपस में एक साथ ऐड कर सकते
यहाँ हम देखते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है। इसका मतलब दोनों वेक्टर अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के निगेटिव है। तो निगेटिव है तो ये दोनों को अगर हम जोड़ लें तो रिजल्टेंट आपस में 0 हो गया। तो तीनों वेक्टर का सम क्या होगा, वो वेक्टर एक से रिप्रेजेंट एज वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। एंगल बिटवीन them equals 180 degree. Therefore, vector B equals minus vector A. Therefore, vector A plus B, vector B equals minus vector C. B plus C equals a zero vector. Therefore, A plus B plus C equals vector A, ये 100 यूनिट का at 45 डिग्री विथ एक्सिस। ये वेक्टर हमारा रिजल्टेंट इससे मिलेगा, राइट। अब 6th नंबर देखते हैं। इस पर जाने से पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, A प्लस B दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के से बड़ा नहीं हो सकता और इससे कभी उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक, ये तब होगा जब अपोजिटली डायरेक्टेड हो, ये तब होगा जब सेम डायरेक्शन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। कि अगर can the resultant of 10 Newton force and 6 Newton force be 1, 3 Newton, 4 Newton, 8 Newton, 16 Newton, 18 Newton, 18। यहां से देखते हैं F1 प्लस F2 मैग्नीट्यूड जो होगा मैक्सिमम F1 और F2 का सम के बराबर 16 न्यूटन और मिनिमम जो होगा 10 माइनस 6 4 न्यूटन। तो 1 का आंसर होगा नो, 2 का आंसर होगा यस, ये हो सकता है, और 3 का आंसर होगा यस, 4 का आंसर यस और 5 का आंसर नो।